नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। ईद उल फित्र के मौके पर आप तक न्यूज़ के मुख्य संपादक शकील जिंद्रान इन्होंने एक दूसरे के गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मतदाताओं का करेंगे आभार व्यक्त। 3 अप्रैल को पोस्टर ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। 48 घंटों में दोपहिया 4 वाहन के साथ धराया। लिफ्ट मांगकर बाइक सवार को लूटा 2 नामजद। बड़गांव में अज्ञात वृद्ध की मिली लाश और उमरखेड़ बस स्टैंड से दोपहिया उड़ाई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आप तक न्यूज के मुख्य संपादक शकील जिंद्रान इन्होंने ईद उल फित्र के अवसर पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना ईद का असली मकसद होता है। अपने से उम्र में बड़े लोगों की इज्जत करना चाहिए। अपने से जितनी भलाई हो सके उतनी करनी चाहिए। ऐसा ही एक उदाहरण है कि 2020 में आई महामारी के दौरान शकील जिंद्रान इन्होंने गरीब और जरूरतमंदों की बड़े पैमाने पर मदद की थी। आज ईद उल फित्र के मौके पर आप तक न्यूज के मुख्य संपादक शकील जिंद्रान इन्हें मुबारकबाद देने के लिए दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, साथ ही घर के सभी लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर दी मुबारकबाद। ईद उल फित्र के मौके पर शकील जिंद्रान इन्हें जिले के साथ ही दूर दूर से सोशल मीडिया द्वारा मुबारकबाद दी गई। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। सभी ने मिलकर यह खुशियां साथ मनाई हैं। रमजान ईद के त्योहार पर यवतमाल जिले में सभी और खुशी, भाईचारा, सद्भावना का संदेश दिया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ईद उल फित्र का दिन है। आज ईद की नमाज हो चुकी है और मैं तमाम आप तक के दर्शकों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और साथ में ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ये रमज़ान मुबारक महीना इसलिए दिया है कि हम सारी ज़िंदगी इसी महीने के मुताबिक बिताएं। हर मुसलमान रोज़ा रखते वक्त खाने का एहतियात करता है, झूठ, फरेब, बेईमानी से बचता है, गरीब, यतीम, मिस्किनों के लिए सदका, ज़कात निकाल कर उनकी मदद करता है। बस यही अल्लाह ने 11 महीने का मामूल बनाने के लिए 1 महीने का वक्त जो हमको दिया है, रमज़ान जिसे कहते हैं। दोस्तों, जिस मेहनत से हमने आज रमज़ान को पूरा किया है, अपनी ज़िंदगियों में भी उतारो ताकि हर महीना हमारे लिए रमज़ान जैसा लगे। अपनी आप में हम बदलाव लाएं, अल्लाह के खातिर, अपने खातिर नहीं। आज भी जो हमने किया अपनी खुशी के लिए नहीं किया है, क्योंकि रोज़ा जब रोज़ा रखता है उसको सारे इख्तियार रहते हैं, पानी पीने के, खाना खाने के, मगर वो खाता नहीं है क्योंकि वो अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करता है। तो अल्लाह तो हर महीने रहता है, हर बरस रहता है। हम ये समझ लेते कि रमज़ान महीना है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह तो 12 महीने देखता है। तो इसलिए मैं आपको मुबारकबाद के साथ में कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में दीन को दाखिल करें और अल्लाह के जो हुक्म जो रमज़ान में हमने पूरे किए वो सारी ज़िंदगी करें। छोटों पे शफ़क़त करें, बड़ों की इज्जत करें और जो भलाई हमसे हो सकती है हम करें। फिर से एक बार आप सबको ईद मुबारक। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद महायुति तीनों दलों का नेतृत्व तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने करते हुए विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें हासिल की थी। मतदाताओं द्वारा इतना मताधिक्य देने के चलते शिंदे राज्य के हर जिले में जाकर मतदाताओं का आभार मान रहे हैं। उसी कड़ी में 3 अप्रैल की शाम 4 बजे स्थानीय पोस्टल ग्राउंड में उनका आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनमें कुछ अन्य पार्टियों के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं का शिवसेना में प्रवेश भी हो सकता है। ऐसी जानकारी जिले के पालक मंत्री तथा शिंदे गुट के नेता संजय राठौर ने दी। वे स्थानीय सर्किट हाउस में सोमवार की दोपहर बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका उम्मीदवार जीता हो या हारा हो, मगर महायुति को मतदाताओं ने जो वोट दिए हैं उसके लिए आभार मानना जरूरी है, इसलिए वे आ रहे हैं। इस समय उन्होंने शिंदे के मुख्यमंत्री के कार्यालय में 500 से ज्यादा लोकोपयोगी जीआर निकालकर राहत देने की बात बताई। इस समय उन्होंने बताया कि जिले में जल किल्लत, चारा समस्या आदि दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कैसे किए जा सकते हैं, इस और ध्यान है। इसके बाद जिला प्रशासन, नियोजन अधिकारी आदि को तथा संबंधित विभाग प्रमुखों को कामों को प्राथमिकता देकर एक सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पहले काम का पैसा बच जाता है तो वह दूसरे काम में प्रयोग किया जाएगा। अभी पैसा बचने के बाद दूसरे काम न होने के चलते वह पैसा वापस सरकार को भेजना पड़ता है। इसलिए विकास कामों की प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी, जिससे पैसा वापस जाने की नौबत नहीं आएगी। इस संवाददाता सम्मेलन में हरिहर लिंगनमार, पराग पिंगले, श्रीधर मोहड़, रमेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
उमरखेड़ पुलिस के डीबी दल ने घटना के 48 घंटे बाद ही दुपहिया चोरी का मामला उजागर कर चोरी की दुपहिया के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान संतोष पांडुरंग खंडारे निवासी पेंदा तहसील किनवट जिला नांदेड़ के तौर पर हुई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उमरखेड़ तहसील के ग्राम सोंदाबी निवासी प्रताप मंगलचंद पडवाले ने 29 मार्च को उमरखेड़ थाने में MH29 AJ 7202 नंबर की शिकायत दी थी। उक्त शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें एक युवक दुपहिया चुराकर बिटरगांव के रास्ते से जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसको ढूंढना शुरू किया, तभी आरोपी चोरी की दुपहिया के साथ उसके घर के सामने दिखते ही उसे पुलिस ने धर दबोचा। यह कार्रवाई SP कुमार चिंता के मार्गदर्शन में उमरखेड़ थानेदार शंकर पांचाल, DB प्रमुख PSI सागर इंगले, संदीप ठाकुर, टेमरे, निवृत्ति महालनर आदि ने की है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज़। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।